तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, क्योंकि देखें आज भारत की जो हालत है वो जितनी इन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन विद इट सेल्फ है, दुनिया की कोई मॉडर्न डे डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरह तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज भी भारत में और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हर मुमकिन टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है टू वायलेट एवरी सिंगल पॉसिबल ह्यूमन राइट ऑफ स्पेशली मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ का भी और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स का। फिर मकबूजा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो सूरत हाल है, देखें भारत में भी आज समझौता एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, जो बाबरी मॉस्क का हुआ, जिस तरह वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो लिंचिंग की जाती है, जिस तरह उन्हें जो है वो अक्यूज़ किया जाता है, जिस तरह उनकी टारगेटिंग की जाती है लव जिहाद का और जो है वो कोरोना के हवाले से, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स लॉस। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है। जी, तो फिर हम जो ब्लैक डे मना रहे हैं बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। देखें हम तो जो बात कर रहे हैं ये कश्मीरी, देखें जमील साहब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान का योम आज़ादी होता है वो कश्मीरी वहाँ पे योम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। वहाँ पे घरों में चिरागां किया जाता है, पाकिस्तानी फ्लैग्स जो है वो वहाँ पर होस्ट किए जाते हैं। बल्कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से जो वालिहाना मोहब्बत है उसका मैं आपसे शेयर करूँ कि जब कोई कश्मीरी जो है वो वहाँ पर शहीद होता है तो उसकी ये विल होती है कि मुझे पाकिस्तानी फ्लैग में दफनाया जाए। लेकिन उसके मुकाबले में भारत का जो 15 अगस्त है उसे वहाँ पर योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन वहाँ पर ब्लैक फ्लैग जो है वो होस्ट किए जाते हैं। उस दिन वहाँ पर स्ट्राइक होती है, शटर डाउन हड़ताल होती है और पूरी जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पुरअमन मुजाहरे होते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कश्मीरी कम्युनिटी है उसे ब्लैक डे के तौर पर मनाती है। तो उसमें तो बिल्कुल कश्मीरियों का फैसला तो वाज़े है। इट्स ओनली दैट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। चौधरी साहब, अमेरिका की जानिब से हाल ही में भारत की जानिब से अपनी अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर निहायत तशवीश का इजहार किया गया था। इस तशवीश को दुरुस्त अंदाज से ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए हम लोग भी और अमेरिका के रिस्पॉन्सिबल्स भी? नहीं जमील साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें आज भारत का जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो रवैया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, वो तो कोई दुनिया से ढका छुपा नहीं है। उसमें आप ये देखें कि ना सिर्फ अमरीकी इदारे की तरफ से बल्कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स मशीनरी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी तरफ से वेरीफाइबल जो है वो डेटा सब्सटेंशिएटेड प्रूफ दिए गए हैं। तो उसमें भारत का इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट टैग रिकॉर्ड जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। राइट। सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, डू यू थिंक? देखें पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ 1 माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं। हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये
दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओनली अ मंथ, उस एक महीने के लिए नहीं निभा सका, तो दे डू नॉट हैव द क्रीडेंशियल्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि वो भारत ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।